जो हिंदी भाषा बोलने वाले जितने भी भारत देश में लोग हैं और बाहरी देश में भी लोग जो है हिंदी बोलते हैं, उन तक ये हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे बाइबल के प्रति क्या सबूत है हमारे पास। एक जन कह सकता है ब्रदर इन सबूतों को बाजू रखो, हम ऐसे ही मान लेते हैं। ये बात तो कोई भी कहेगा, किसी भी किताब के लिए कह सकता है वो, मगर तुम्हारा विश्वास और दूसरे का विश्वास में फर्क क्या है? इस बात को आप बहुत ध्यान से सोचिए कि क्या फर्क है तुम्हारे विश्वास में दूसरे के विश्वास में। क्या तुम्हारा भी अंधविश्वास है दूसरों की तरह, या तुम्हारे विश्वास में इतनी ताकत है जो ऐतिहासिक तौर पर आप सबूत दे सकते हो? तीसरा जो है, दाऊद के बारे में हम बाइबल में बहुत कुछ देखते हैं। पहला राजाओं का किताब, दूसरा राजाओं का किताब में, और क्रॉनिकल्स इतिहास में, और पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल में हम दाऊद के बारे में देखते हैं। क्या बाइबल के बाहर भी दाऊद के बारे में जिक्र किया गया है? ये तीसरा सबूत हम पेश करते हैं। यहां पर जो दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, ये एक बासल्ट स्टोन, मतलब एक ऐसा पत्थर है जिसको अंग्रेजी में बासल्ट कहते हैं। यहां पर इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, वहां पर जो लिखा गया है दाऊद और उसके संतान के बारे में, उसके घराने के बारे में लिखा गया है इस पर, द हाउस ऑफ डेविड, और उसका रॉयल फैमिली के बारे में, दाऊद के जो बच्चों के बच्चे, उनके बारे में इस पत्थर पर लिखा गया है। और इसकी खोज दान में हुई है 1993 और 1994 के समय में। ये एक पुराना शहर था और ये आज भी इस्राएली म्यूजियम में मौजूद है। यहाँ पर दाऊद और दाऊद के घराने के लोगों के नाम लिखी गई है इस पत्थर पर यहाँ पर। और पहले हम इजराइल के बारे में देखें, यहोवा का नाम के बारे में देखें, दाऊद का नाम के बारे में देखें, जो बाइबल के बाहर, जो ऐतिहासिक पुरातन शास्त्र के हिसाब से ये सब चीजों को हम पाते हैं। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि एक जमाने में लोग थे जो यहोवा को पूजते थे, मतलब यहोवा की पूजा करते थे, यहोवा की पैरवी करते थे, यहोवा के पीछे चलते थे। और इजराइल नाम का शहर था, इजरायली लोग थे, और दाऊद था, दाऊद के संतान थे। ये सब हमको बाइबल के बाहर इन सबूतों के आधारित पर हमको मिलता है। आमीन। और यही मैं कह सकता हूं कि क्या कोई ऐसी पुरानी कहानी तुम मुझे पेश करते हो, क्या तुम ऐसे सारे सबूत मुझे बता सकते हो? चौथा जो है, जो चौथा सबूत हम देखेंगे, यहां पर जो हम देख रहे हैं, पहला राजाओं की पत्री 9वां अध्याय 15 वचन में एक वचन लिखा गया है कि वहां सुलेमान राजा ने एक सिटी, शहर पना बनाया है। सुलेमान राजा ने शहर पना बनाया है, एक सिटी वॉल, एक ऐसी जगह है जिसका नाम है गेजेर। गेजेर नामक का शहर का पना को सुलेमान राजा ने बनाया है। आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट है, यही जगह पर वो काम करने के वक्त उन्होंने इस शहर पना को पा लिया है। और यहाँ पर वो इज द पिक्चर ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो शहर पना का जो बचा हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोलोमन्स वॉल, इसको हम कहते हैं सुलेमान राजा का दीवार। तो जो दीवार का बचा हुआ हिस्सा हम यहाँ पर आज भी देखते हैं। और इसको अगर बाइबल के पहला राजाओं का 9वां अध्याय 15 वचन से जब हम में देखते हैं, ये जो बाहर देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सुलेमान राजा ने जो बनाया वो आज भी मौजूद है। आमीन। तो यहाँ पर और एक हमको सीख मिलती है, वो ये है कि बाइबल के जो घटनाएं हैं, किसी ने
मंदिर को बनाया, किसी ने दीवार बनाया है, किसी ने इस तरह किया है, उसका कुछ ना कुछ सबूत तो हमको इतिहास में मिल रहा है। इससे हमको ये बात पता चलता है कि बाइबल वाकई में इन बातों का जो घटी हुई घटनाएं हैं उसका जिक्र कर रहा है। आगे हम देखते हैं पहला राजाओं में, हम एक पहला राजाओं का किताब में हम एक राजा के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। उनका नाम था एहाब, हिंदी में क्या, अहाब राजा के बारे में हम देखते हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा है ये एक लाइमस्टोन मॉन्यूमेंट है। लाइमस्टोन को क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। अलग अलग पत्थर हम पाते हैं, है कि नहीं। ये एक पत्थर है जिसको अंग्रेजी में लाइमस्टोन कह रहे हैं। ये इसको नोन एज कुर्क मोनोलिथ, इसको कहा जाता है कि कुर्क का मोनोलिथ है। ये इज अप्रोक्सीमेटली 7 फीट, मतलब 7 फुट है। और ये आज के ब्रिटिश म्यूजियम में है। ये 1862 कुर्क टर्की में पाया गया है इस पत्थर को। इट वॉज ओरिजिनली कार्व्ड इन 850 BC, 850 साल पहले, मसीह के 850 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, या इसको पत्थर में खोदा गया है, या पत्थर को तैयार किया गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। असीरिया के लोग ने इसको बनाया है। इसके ऊपर भी बहुत छोटे छोटे अक्षर में बहुत सारे चीजों को लिखा गया है। खास तौर पर आहब, इजराइल का राजा जो आहब है, जो उन्होंने जो जंग लड़ी है, बैटल जो दैट ही फॉट, उसके बारे में, उस जंग के बारे में लिखा गया है यहां पर। तो बाइबल में जब आप पहला राजाओं की किताब में पढ़ते हो, आहब के बारे में पढ़ते हो, तो उन्होंने जो कुछ भी कारनामे की है, लड़ाइयां लड़ी है, छोटे छोटे अक्षरों में आप देख सकते हैं, अगर हो सकता है तो इस पर लिखा गया है। तो यहां पर भी हम पाते हैं कि आहब राजा था जो बाइबल में लिखा गया है उसके बारे में, और हम हकीकत में भी पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे बताया कि हकीकत, सच, इसको कैसे परखा जाता है, कैसे इसकी खोज कैसी की जाती है। ये कॉमन सेंस जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो कुछ भी होता है अगर हकीकत में हम उसको पाते हैं, उसको हम सच मानते हैं। तो यहां पर हम आहब के बारे में बाइबल पढ़ते हैं, मगर बाइबल में सीखे हैं, ठीक है, मगर क्या इतिहास में ऐसा कोई सबूत है कि आहब नाम का कोई राजा था? तो यहाँ पर सबूत आपके सामने मौजूद है कि इतिहास गवाह देता है कि आहब नाम का कोई राजा उस वक्त पर, उस समय पर हुआ करता था। आगे हम जाते हैं। यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मैं बस लोगों से यही कहूंगा कि कमेंट में शांत रहिए। आदम के पत्नी को यीशु मसीह ने इंडिया में नहीं उतारा, प्लीज यहाँ पर लाइव शो में ध्यान दीजिए। यस प्रोफेसर। अगली जो यस सॉरी, छठवां जो सबूत है, पत्थर से बनाया गया है, और इसके ऊपर भी छोटे छोटे अक्षर में लिखा गया है, और वहां पर लिखा गया है ट्रिब्यूट ऑफ जेहू सन ऑफ ओमरी। मतलब जेहू जो नामक का एक व्यक्ति था, जो ओमरी का बेटा था, उसका जिक्र किया गया है यहां पर। क्लोजअप दिख सकता है जी? यस, इट्स यहां पर जो हम देखते हैं कि जेहू और ओमरी, ये दोनों लोग इजराइल के राजा थे। बाइबल में पहला और दूसरा राजाओं की किताब में इन दोनों का नाम हम पाते हैं। और यहां पर देख सकते हैं क्लोजअप फोटो शोइंग एन इजराइलाइट, पॉसिबली जेहू, बाविंग टू द किंग ऑफ असीरिया। मतलब जेहू जो राजा है वो असीरिया के राजा के सामने वो दंडवत कर रहा है। तो इस वाक्या को दर्शाने के लिए उन्होंने एक पत्थर पर इसका चित्रीकरण किया है। उन्होंने उसको दर्शाने के लिए यहां पर हम देखते हैं कि जेहू और ओमरी जो बाइबल में
पहला और दूसरा राजा के बारे में लिखा गया है वो यहाँ पर पाते हैं। ये 1846 निमरुद में पाया गया है और ये आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में हम इसको देख सकते हैं। अगला जो है हमारे पास वक्त है ना, जस्ट ये समझा सकते हैं क्योंकि हम थोड़े 5 मिनट देरी से शुरू किए थे और 5 मिनट है यहाँ